गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस पे सुपर 30 क्वेश्चन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम से लिए हुए हैं। और जैसे आपको हमने कंडीशनल सेंटेंस पर 3 वीडियो प्रोवाइड किए हैं। एक तो आपका ओपन कंडीशनल सेंटेंस जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस जो सेकंड कंडीशनल के नाम से जाना जाता है। एंड तीसरा पास्ट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। देखिए तीनों कंडीशनल पर हमने आपको प्रॉपर वीडियो दिया है और बताया भी है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज इन तीनों कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर मैं सुपर 30 क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बट क्वेश्चन को देखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिमाइंड करा दूँ। आपने जो प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल पढ़ा हुआ था, दैट इज़ द फर्स्ट कंडीशनल, उसमें हमने ये बताया था कि एक साथ दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस यूज़ नहीं किए जाते हैं। ऐसी हालात में कहीं अगर ऐसा देखने को मिलता है तो जिसके साथ कंजंक्शन लगा होता है, आई मीन सेंटेंस कंटेनिंग कंजंक्शन इज़ कन्वर्टेड इनटू पीआईटी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जिसके साथ कंजंक्शन नहीं होता है वो एफआईटी में कांस्टेंट रहता है। एक चीज़ बताया था। और हमने जो प्रेजेंट अनरियल बताया था वहाँ बताया था कि उसमें आपके दो क्लॉज होंगे, एक इफ़ क्लॉज होगा और एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा। आपकी जो इफ़ क्लॉज होगी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा और जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसमें वुड, कुड और माइट में से कोई एक यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और आपको हमने तीसरा कंडीशनल बताया था पास्ट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें इफ़ क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। इफ़ क्लॉज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है और प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस V3 होता है। बाकी उसके अंदर वेरिएशन आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और आपको रीजन भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स। आपको वर्ब का फॉर्म ही भरना है बट कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग भरना है। इफ़ दे लीव अर्ली दे वुड हैव कॉट द ट्रेन। यहाँ देखिए हमने बताया था कि जब भी कंडीशनल की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वाइस वर्सा करेक्शन होता है। यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था कि एक तरफ दिया होगा तो दूसरी तरफ करेक्शन होगा। अब चूंकि यहाँ ब्लैंक्स में भरना है, लीव वर्ड दे रखा है और यहाँ पे वुड हैव प्लस V3 दे रखा है, तो जाहिर सी बात है ये आपका पास्ट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस, तो ये वुड हैव कॉट, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म दे रखा है, V3 दे रखा है। तो ये पास्ट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस है। हमने बोला था कि एक तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और दूसरी तरफ वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस V3। तो देखिए वुड हैव प्लस V3 दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हैड प्लस V3 लेगा, तभी जाके ये सेंटेंस बैलेंस होगा। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे के साथ हैड होगा। हैड इसलिए होगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर में है और हैड के बाद से वर्ब की V3 फॉर्म होगी तो लीव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लेफ्ट, यानी इसका करेक्शन हो जाएगा हैड लेफ्ट। यानी ये हो गया इफ दे हैड लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव कॉट द ट्रेन। अगला है द सूप विल टेस्ट बेटर इफ इट मोर सॉल्ट। यहाँ पे हैव दे रखा है तो देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे विल यूज किया है तो ये ओपन कंडीशनल सेंटेंस है। ओपन कंडीशनल में बताया था कि एक साथ दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेज आर नॉट यूज। तो देखिए एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ पीआईटी होता है, जो इफ क्लॉज के साथ पीआईटी होता है, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ इफ क्लॉज होगा वो पीआईटी में होगा और प्रिंसिपल क्लॉज जो होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया हुआ है तो अगला आपका पीआईटी होगा। अब पीआईटी में क्या होता है कि एस और ईएस ऐड करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हैव दे रखा है तो हैव को जब हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं तो या तो हैज होता है या फिर हैव होता है, और पास्ट में करते हैं तो हैड होता है, V3 भी हैव होता है। लेकिन यहाँ पे आपको यूज़ करना है प्रेजेंट क्योंकि ये फ्यूचर दे रखा है। तो जब ऑलरेडी फ्यूचर दे रखा है तो अगला पीआईटी होगा। तो देखिए इट के साथ हैव नहीं लेगा, जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। यानी द सूप विल टेस्ट बेटर अगला क्वेश्चन है
आई शैल टेल यू व्हेन सी, अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी फ्यूचर दिया हुआ है, FID यूज़ किया हुआ है, तो हमने यही बोला था कि जिसके साथ कंजंक्शन होगा वो PIT में कन्वर्ट होगा। तो आई शैल टेल यू व्हेन सी, अब ये PIT में आएगा तो देखो ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो कम के साथ हम S लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कम्स हो जाएगा, यानी आई शैल टेल यू व्हेन सी कम्स। अगला है इफ़ ही नो माई नंबर ही वुड फ़ोन मी। फ़ोन मतलब फ़ोन करना, देखिए फ़ोन का मतलब फ़ोन को एज ए वर्ब यूज़ करते हैं इसमें, टेलीफोन करना। तो देखो कह रहा है कि अगर वो मेरा नंबर जानता तो फ़ोन करता। यहाँ देखिए ये जो आपका सेंटेंस है दिस इज़ प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस। देखिए विल का सेकेंड फॉर्म में इसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका सेकेंड फॉर्म लेगा, क्योंकि सेकेंड फॉर्म लेगा तभी ये सेंटेंस जाकर बैलेंस होगा। तो अब देखिए यहाँ पर नो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। वी शैल नॉट गो आउट इफ़ इट, देखिए ये भी आपका फ्यूचर में है और यहाँ इफ़ क्लॉज है तो ये फ्यूचर नहीं होगा, PIT होगा। तो अब वी शैल नॉट गो आउट इफ़ इट, अब देखिए यहाँ के साथ इट दिया हुआ है, दिस इज सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, तो वर्ब के साथ कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा रेन्स, यानी वी शैल नॉट गो आउट इफ़ इट रेन्स, यानी अगर बारिश होगी तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। अब देखिए आई लीव माई हाउस बिफोर यू कम टू मी, देखिए इधर आपको PIT में यूज़ किया हुआ है, आपका कंजंक्शन के बाद वाला सेंटेंस PIT में है, तो ऑटोमेटिक उसके वाला सेंटेंस क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। तो देखिए यहाँ पे सेंस ये कह रहा है कि जब तक मतलब आपके आने के पहले मैं घर छोड़कर नहीं जाऊँगा। तो देखो दो सेंस हो सकता है, या तो छोड़ के जाऊँगा या तो छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो अब इसको देखो यहाँ पर यू कम लिखा है तो ये फ्यूचर में होगा, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, विल लिव होगा, या तो आप चाहो तो इसका क्या लिख सकते हो, विल लिव हो जाएगा, या फिर इसको नेगेटिव भी कर सकते हो, विल प्लस नॉट इक्वल टू ऑन्ट लिखते हैं, विल प्लस नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑन्ट लिव। बट एग्जाम में आपके साथ दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन को एक ही होगा। सी विल बाई ए कार, वो कार को परचेज करेगी, खरीदेगी, इफ़ सी हैव मनी, तो सी विल बाई ए कार इफ़ सी हैव मनी। अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर दे रखा है तो ऑटोमेटिक ये प्रेजेंट में होगा, क्योंकि हैव दे रखा है तो हैव का प्रेजेंट में जब यूज़ करते हैं तो इधर हैज या हैव होता है, तो इसके साथ हैज होगा, हैव नहीं होगा, यानी यहाँ हो जाएगा आपका हैज। सी विल बाई ए कार इफ़ सी हैज़ मनी। अब देखिए हैड आई रियलाइज्ड योर हाउस वाज सच ए लॉन्ग वे ऑफ, देखिए ये आपका पास्ट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस है। पास्ट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस में एक चीज़ हमने पढ़ाया था कि इफ़ क्लॉज का जो इफ़ होता है कैन बी रिप्लेस्ड बाई हैड, यानी इफ़ क्लॉज का जो इफ़ होता है उसको हैड से हम रिप्लेस कर सकते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पे किया है, इफ़ आई हैड रियलाइज्ड उसको ऐसे कर दिया, हैड आई रियलाइज्ड योर हाउस वाज सच ए लॉन्ग वे ऑफ, तो ये आपका पास्ट अनरियल कंडीशनल है। तो इफ़ आई हैड रियलाइज या हैड आई रियलाइज्ड, तो यहाँ होगा वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव, तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसका आंसर देखिए वुड हैव भी हो सकता है, कुड हैव भी हो सकता है और माइट हैव भी हो सकता है। उसके बाद टेक का आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, वुड हैव टेकन, कुड हैव टेकन या माइट हैव टेकन। बट आपके एग्जाम में तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं होंगे, ऑप्शन को एक ही होगा। अगर यही क्वेश्चन मान लो फिल ऑफ द ब्लैंक्स दिया हुआ, अगर ये तीनों ऑप्शन अगर ऑप्शन में दिया होता, साथ में शुड हैव भी दिया होता, तो उस कंडीशन में हम प्रेफरेंस किसको देंगे, वुड हैव को देंगे। अगला क्वेश्चन है इफ ही डाइड हिज हेयर ग्रीन। अब देखिए ये आपका सेकेंड फॉर्म है, ये आपका V2 है, सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ विल का सेकेंड या कैन का सेकेंड या मे का सेकेंड फॉर्म होगा। तो देखिए लाफ वर्ड दिया है, तो यहाँ पर आप चाहें तो वुड लाफ भी यूज़ कर सकते हैं, कुड लाफ भी यूज़ कर सकते हैं,
या माइट लाफ भी यूज कर सकते हैं। बट एग्जाम में तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं होगा। यहाँ भी है कि अगर ये मान लो ब्लैंक्स तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर तीनों ऑप्शन दिया होता तो फिर हम इसको प्रेफर करते हैं। हालांकि यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है तो ऑल थ्रीज आर करेक्ट, ठीक है। अगला है इफ़ आई बी अ मिलियनेयर आई वुड सपोर्ट द मिलेनियम प्रोजेक्ट। अब देखिए ये आपका प्रेजेंट आइडियल कंडीशनल सेंटेंस है। उसमें हमने बताया था कि अब कोई अगर बी वर्ब आ जाए तो हम वर्ड यूज़ करते हैं, वाज नहीं करते हैं। और ये क्यों नहीं करते हैं ये सारा हमने डिटेल्स वीडियो के अंदर दे रखा है। क्योंकि ये अनरियल कंडीशनल सेंटेंस होता है, रियल नहीं होता है। तो इफ़ आई, अब यहाँ पे बी दे रखा है तो बी का जो हम भरेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर हो जाएगा। इस तरह हमने ये 10 आपको कंडीशनल सेंटेंस पर ब्लैंक्स के दिए क्वेश्चन। अब मैं 10 वैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपके सेंटेंस में होंगे और आपको कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। यहाँ पे टाइप 2 तरह के क्वेश्चन हैं जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपको इन सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट करना है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है कि इफ़ यू हैड वाटर्ड द प्लांट। देखिए हैड के बाद यहाँ पर V1 यूज़ किया है जो कि संभव ही नहीं है। इफ़ यू हैड वाटर द प्लांट रेगुलरली इट वुडंट हैव डाइड। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन ये सिस्टम तब यूज होता है जब हैड के बाद V3 होता है। यानी कि इस हैड के बाद ये वाटर वर्ड को हम क्या करेंगे, वाटर्ड कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस करेक्शन ले लेगा। यानी ये हो जाएगा इफ़ यू हैड वाटर्ड द प्लांट्स रेगुलरली। अगर आपने पौधों को रेगुलरली पानी दिया होता तो पौधे नहीं मरे होते। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमने ये सबसे पहले यही क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया। चलिए कोई नहीं, इसके बाद आगे हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये लास्ट वाले क्वेश्चन कर लेंगे। तो इफ़ यू हैड वाटर्ड द प्लांट्स रेगुलरली इट वुडंट हैव डाइड। तो देखिए यहाँ पे वुड नॉट, कुड नॉट और माइट हैव प्लस V3 होगा, तो यहाँ पे हैड प्लस V3 होगा। तो हैड के बाद से ओनली वाटर दे रखा। देखिए वाटर मतलब पानी होता है और वाटर को जो वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, इस मतलब पानी देना होता है। जैसे आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, तो इफ़ यू हैड वाटर्ड हो जाएगा। अगला है कि हैड द अपॉर्चुनिटी बीन गिवन टू हिम। अगर उसे अपॉर्चुनिटी दिया गया होता, पैसिव में है ही विल हैव प्रूव्ड सक्सेसफुल, तो अपने को वो सफल साबित किया होता। देखिए एक्चुअली हमने एक चीज़ बताया था कि जो पास्ट इंडियल कंडीशनल सेंटेंस में उसमें इफ़ को हैड से हम रिप्लेस कर देते हैं, तो सेम वही कंडीशन है कि इफ़ को हैड से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है। तो हैड द अपॉर्चुनिटी बीन, देखिए इसका पैसिव बना दिया गया है, गिवन टू हिम। अगर उसे दिया होता तो यहाँ पे जब ये पास्ट इंडियल कंडीशनल है तो यहाँ तो पहली बात तो विल नहीं होगा और हैव प्लस V3 तो होगा, लेकिन सेंटेंसेस पैसिव में होगा। यानी कह रहा है कि अगर उसे अपॉर्चुनिटी दिया गया होता तो अपने आप को वो सक्सेसफुल साबित किया होता, तो ये आपका पैसिव हो जाएगा। तो विल का यहाँ पे पास्ट हो जाएगा और हैव हो जाएगा और यहाँ पे बीन हो जाएगा, वुड हैव बीन सक्सेसफुल। अगला है इफ़ आई वाज हिम आई वुडंट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। देखिए ये प्रेजेंट अनरियल है। हमने बोला था कि अगर कोई वी वर्ब आता है तो वाज नहीं वर्ड यूज़ करते हैं। तो पहली बात तो ये वर्ड हो जाएगा, ये वाज नहीं ये वर्ड हो जाएगा। और वर्ड के बाद एक चीज़ देखो प्रॉब्लम और दे रखा है कि वर्ड के बाद जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो नॉमिनेटिव केस में होगा, जबकि यहाँ पे दे रहा है ऑब्जेक्टिव केस। यानी हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। यानी हिम भी यहाँ पे गलत है। इफ़ आई हैड गॉन टू मुंबई, देखिए हैड प्लस V3 है, तो जब हैड प्लस V3 है तो क्या होगा, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस V3 होगा। तो ये विल का सेकेंड फॉर्म दे रखा है, श्योरली भी दे रखा है। तो बस यहाँ ब्रिंग को क्या करेंगे, हैव ब्रॉट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। विल का सेकेंड फॉर्म तो होगा, श्योरली भी होगा, ब्रिंग का ब्रॉट हो जाएगा थर्ड फॉर्म, और हैव आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके ये सेंटेंसेस क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। यानी इफ़ आई हैड गॉन टू मुंबई आउट श्योरली हैव ब्रॉट योर बुक्स। इफ़ आई विल मीट नवनीत इन द मीटिंग,
देखिए दोनों तरफ फ्यूचर दिया गया है, दोनों तरफ फ्यूचर नहीं होगा, उसमें जो कंडीशनल होगा यानी कंडीशनल सेंटेंस में जिसके साथ कंजंक्शन लगा होगा वो पीआईटी में चला जाएगा। तो देखिए ये तो वैसे ही रह जाएगा जैसे दिया हुआ है, और यहाँ पे ये रहा आपका कंजंक्शन, तो ये आपका विल हटेगा, और चूंकि आई के साथ कुछ ऐड नहीं होता है तो इफ़ आई मीट नवनीत इन द मीटिंग आई विल गिव हिम योर मैसेज। इफ़ यू हैड कंट्रैक्टेड हिम एवरी डे ऑन फोन, कह रहा है कि अगर आपने उसे हर दिन फ़ोन पे कंट्रैक्ट किया होता तो ही हेल्प्ड यू। यहाँ देखिए यहाँ हैड के बाद V3 यूज़ किया गया है, तो हैड के बाद V3 मतलब वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस V3। तो ये आपका ये हेल्प्ड आपका गलत है, या तो आप विल का सेकेंड फॉर्म कर दो, या तो कैन का सेकेंड कर दो, या तो मे का सेकेंड कर दो, कोई एक यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको हैव यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद V3 हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। यहाँ पे कुड हैव हेल्प्ड भी लिख सकते हो और माइट हैव हेल्प्ड भी लिख सकते हैं, बट जब फिलअप द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आएगा तो आंसर कोई एक ही होगा, जो एक्सेप्टेबल होगा वुड हैव हेल्प्ड हो जाएगा। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम हियर, देखिए ये भी FIT में दिया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और ये भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट दिया गया है, एक साथ दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेज नहीं होते हैं। तो देखिए ये रहा आपका कंजंक्शन, तो ये PIT में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आफ्टर यू रिटर्न, ये विल यहाँ से हटा दीजिए और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। और यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो रिटर्न में कुछ ऐड नहीं होगा। अगला है कि इफ़ ही हैड हर्ड ऑफ योर मैरिज, देखिए अगला है इफ़ ही हैड हर्ड, देखिए ही के बाद हैड प्लस V3 है, तो ये भी आपका पास्ट टेंस कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो जब हैड प्लस V3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुड हैव, माइट हैव या वुड हैव प्लस V3 हो जाएगा। और ये कह रहा है कि अगर उसने आपके मैरिज के बारे में सुना होता तो वो सरप्राइज्ड हुआ होता, यानी ये विल का सेकंड कर दीजिए, या तो कैन का सेकंड या तो मे का सेकंड, कोई एक कर दीजिए, करेक्शन ले लेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अगर तीनों ऑप्शन दिए गए हैं तो फिर विल का सेकंड फॉर्म ही होगा। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देता हूँ कोई भी, चलो कुड और हैव तो करेंगे ही करेंगे, उसके बाद देखो V3 आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सरप्राइज जो वर्ड है एडजेक्टिव है, तो बी का V3 बीन हो जाएगा, यानी ही कुड हैव बीन सरप्राइज्ड हो जाएगा। देखिए हमने आपको क्वेश्चन 13 से डिस्कस किया था, अभी दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसे हम देख लेते हैं 11th और 12th। देखिए 11th में है कि आंसर द क्वेश्चन बिफोर यू विल प्रोसीड फर्दर। तो देखिए ओपन कंडीशनल में हमने एक चीज़ बताया था आपको, आप वीडियो में देखिएगा, वहाँ भी हमने डिस्कस किया है कि जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर किसी इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ हो सकता है, वो इम्परेटिव सेंटेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखिए आपका ये प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर पॉजिटिव इम्परेटिव दिया गया है कि आंसर द क्वेश्चन, तो ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है, बट आपका जो इफ़ क्लॉज होगा वो हमेशा PIT में होगा, इसके लिए आप कन्फर्म रहें। तो आंसर द क्वेश्चन बिफोर, यहाँ पर अब क्या होगा, ये PIT होगा, विल नहीं होगा। जैसे ही आप विल को हटाएंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12 है इफ़ ही हैड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन, यानी अगर उसने एक और ज़्यादा क्वेश्चन बनाया होता तो ही कुड पास द एग्ज़ाम। देखिए यहाँ पे हैड प्लस V3 है, तो हैड प्लस V3 है तो ऑटोमेटिक यहाँ कुड हैव V3 होगा, ये तो सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो कुड के बाद ये हैव हो जाएगा आपका कुड हैव पास्ड हो जाएगा, यानी इफ़ ही हैड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन ही कुड हैव पास्ड। तो देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपने देखा है सारे कंडीशनल सेंटेंस से उठाए हुए हैं और सारे एग्जाम से उठाए हुए हैं। किसी भी आप प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन ये मिलेंगे, ठीक है। और ये जो भी करेक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें, सारी स्ट्रक्चर, सारे रोल्स आपको बताए गए हैं वीडियो के अंदर, आप वहाँ से देखिएगा। हालांकि तीनों कंडीशनल हमने प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो के रूप में प्रोवाइड किया है। चलिए हम कुछ 10 क्वेश्चन और भी देखते हैं। ये कुछ स्लैश वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ये सारे कंडीशनल सेंटेंस से उठाए हुए क्वेश्चन है। देखिए जैसे 21 क्वेश्चन है, इफ़ हर ग्रैंड मदर
वुड हैव लिव्ड 3 more days, 3 दिन और जिंदा रही होती। ही कुड हैव बीन 100 years। तो देखो कुड हैव बीन ये सिस्टम फॉलो कर रहा है, तो ये पास्ट इंडियल कंडीशनल है। तो अगर कुड हैव बीन अगर दिया हुआ है तो इफ़ क्लॉज के साथ हैड प्लस V3 होगा, यानी ये जो आप दिया हुआ है ये गलत है, इसको हटा के हम यहाँ पे हैड कर देंगे। इफ़ हर ग्रैंड मदर हैड लिव्ड 3 days more, तो हैड प्लस V3 हो गया, तो कुड हैव माइट हैव प्लस V3 एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी बी पार्ट आपका गलत है, हैड लिव्ड हो जाएगा। इफ सी वर यू, अगर वो आपकी जगह होती, सी वुडंट हैव, देखिए दिस इज प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस, तो प्रेजेंट अनरियल में क्या है कि इसके बाद हैव का यूज नहीं होता है, फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो ये हैव तो आपका गलत है, हैव को यहाँ से हटा देंगे और टॉलरेट कर देंगे, यानी टॉलरेटेड नहीं होगा, क्योंकि वुड कुड और माइट के बाद V1 होता है प्रेजेंट अनरियल में। तो इफ सी वर यू से वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट, यानी आपका बी पार्ट गलत है। अगला है कि इफ वी वर्कड हार्ड वी कुड हैव पास द एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे कुड हैव प्लस V3 किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इफ वी हैड वर्कड हो जाएगा, यानी हैड प्लस V3 दिस इक्वल टू कुड हैव माइट हैव प्लस वुड हैव प्लस V3। इफ यू, यहाँ पे हैव आपका छूटा हुआ है, इफ यू हैव गुड कंट्रोल ओवर ब्रीदिंग यू कैन फ्लोट ऑन वाटर एफर्टलेटली। देखिए हमने आपको ओपन कंडीशनल सेंटेंस बताया था, तो ओपन कंडीशनल सेंटेंस में एक चीज़ हमने बताया था कि एक जीरो कंडीशनल होता है। जीरो कंडीशनल में क्या होता है कि यूनिवर्सल फैक्ट होता है जो दोनों तरफ प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम आइस को हीट करेंगे तो ये मेल्ट करेगा, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। उसी तरह कह रहा है कि इफ़ यू हैव गुड कंट्रोल ओवर ब्रीदिंग, अगर ब्रीदिंग पर आपका अच्छा कंट्रोल है, यू कैन फ्लोट ऑन वाटर एफर्टलेटली, यानी इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, आपका आंसर नो एरर होगा, बिकॉज ये यूनिवर्सल फैक्ट है। और जब भी ओपन कंडीशनल सेंटेंस के अंदर कोई यूनिवर्सल फैक्ट आ जाता है तो उसको हम हमेशा दोनों तरफ PIT यूज करते हैं। वर सी आई सी कुडंट हैव अलाउड मी टू गो एनीवेयर एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। देखिए वर सी आई यूज़ किया है, तो कुडंट के बाद हैव नहीं होगा, कुड नॉट अलाउ हो जाएगा, ये हो जाएगा कुड नॉट अलाउ मी टू गो एनीवेयर एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस, यानी आपका यही पार्ट गलत है। चलिए अगला देखते हैं 5 क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आई वुड हैव रियलाइज व्हाट ए बैड ड्राइवर यू आर आई वुडंट हैव कम विथ यू। देखिए ये भी पास्ट इंडियल कंडीशनल सेंटेंस का फॉर्मेट में दिया हुआ है। यहाँ देखिए वुडंट हैव कम V3 दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हैड प्लस V3 होगा, यानी इफ़ आई हैड रियलाइज्ड हो जाएगा, यही पार्ट आपका गलत है। अगला है कि हैड यू टेल मी अबाउट द प्रॉब्लम आई वुडंट हैव इन्वॉल्व्ड माई सेल्फ इन सच टाइप ऑफ थिंग। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही है, जब यहाँ बिल्कुल सही है तो हमने पास्ट जो अनरियल कंडीशनल सेंटेंस में बताया था कि इफ़ कैन बी रिप्लेस्ड बाई हैड, सो वो यहाँ पे हैड को इफ़ को हैड से रिप्लेस किया हुआ है, तो जब हैड है तो यहाँ पर टेल नहीं होगा ना, ये टोल्ड हो जाएगा। हैड यू टोल्ड मी अबाउट द प्रॉब्लम, अगर आपने इस प्रॉब्लम के बारे में बताया होता, वुडंट हैव इन्वॉल्व्ड, तो यहाँ पे हैड यू टोल्ड हो जाएगा और आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इफ़ यू वुडंट हैव कन्फेस्ड इट हिमसेल्फ द क्राइम वुड स्कार्सली हैव बीन नोन टू हिम। देखिए यहाँ स्कार्सली का मतलब NOT नॉट है, नेगेटिव सेंस दे रखा है, तो उधर तो क्लियर है, तो इफ़ यू हैड हो जाएगा यहाँ पर, और चूंकि सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा हैड नॉट। इफ़ यू हैड नॉट कन्फेस्ड इट हिमसेल्फ, पास्ट इंडियल कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी माइट हैव वॉन द मैच। देखो यहाँ पे हमने एक चीज़ बताया था
कि आपका जो पास्ट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें डबल हैड का यूज होता है। यहाँ ये सेंस बता रहा है कि अगर हमारे टीम में मोहन हुआ होता, तो देखिए आगे दिया है कि माइट हैव ऑन द मैच, तो यहाँ पे हैड प्लस V3 होगा ना। तो चलो एक हैड तो आपका दिख रहा है, बाकी दूसरा हैड नहीं है। अब देखो जब नॉर्मल इंग्लिश बनाते हैं कि वी हैव मोहन इन आवर टीम, तो वी हैव मोहन इन आवर टीम को जब हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हैड के बाद हैव का एक और हैड आ जाएगा। यानी आपको क्या करना है, इसमें एक और हैड को ऐड करना है। यानी इफ़ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी माइट हैव वॉन द मैच। यानी ये भी आपका पास्ट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस का ही पार्ट है, जो कि वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बताया गया है। हैड द ट्रेन सर्विसेज बीन नॉर्मल, देखिए इफ़ को हैड से रिप्लेस कर दिया है और ये V3 फॉर्म है, यानी इस पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे वुड हैव रीच्ड भी कर दिया है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कुल मिलाकर ये देखा गया कि सेंटेंस पास्ट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस है और पास्ट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस के सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। देखिए कुछ सेंटेंसेज होते हैं जिसके आंसर नो एरर भी होते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर केस होता है। 10-15 क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ एक नो एरर भी मिलता है। इस तरह हमने सारे जो कंडीशनल सेंटेंस है, ओपन कंडीशनल सेंटेंस, प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस, पास्ट अनरियल कंडीशनल सेंटेंस, इस पे हमने सुपर 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया, जो कि प्रीवियस एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। शेयर, लाइक एंड कमेंट पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। थैंक यू।